Shut up and sit down. 5.3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये संविधान है उसका उद्देश्य क्या था? The Constitution of Independent India was framed in the background of about 200 years of colonial rule, a mass-based freedom struggle, the national movement, partition of the country and spread of communal violence. अब देखिए, जो आज़ाद भारत का जो संविधान लिखा गया वह हमारे 200 साल पुराने जो कॉलोनियल रूल थे, जो हमारा इतना बड़ा आज़ादी की लड़ाई हुई, जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतियाँ हुई, फिर हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस हुए, ठीक है, हिंसा हुई, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। Therefore, the framers of the constitution were concerned about the aspiration of the people, integrity and unity of the country and establishment of a democratic society. इसलिए जो लोग संविधान बना रहे थे वह इस बात पर को ध्यान दिए थे कि लोगों की क्या इच्छाएं हैं, कैसे लोगों को एक साथ करना है, फिर देश को कैसे जोड़ के रखना है, साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक समाज बनाना है। Amongst the members there were some who held different ideological views. अब देखिए, जो सदस्य थे उनमें से कुछ लोगों का दूसरा सोच था। There were others who were inclined to socialist principles, still others holding Gandhian thinking about nothing could act as any kind of impediment in the progress of the assembly's work because all these members were of liberal ideas. अब देखिए, बहुत सारे उसमें ऐसे सदस्य थे जो कि उनका अलग अपना सोच था, ठीक है, उनका जो झुकाव था वह सोशलिस्ट, इंक्लाइंड मतलब झुकाव, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ, एक एक वर्ड हम लोग समझेंगे। समाजवादी सिद्धांत था उनका, ठीक है, कुछ लोग समाज के हिसाब से सोचते थे, कुछ लोग गांधी जी के हिसाब से सोचते थे, लेकिन इसमें कुछ भी हो नहीं पाता था, ठीक है, क्या चीज में कोई भी बाधा नहीं आ पाती थी। असेंबली को, सभा को जिस तरह से काम करना था वो अपना करता था, ठीक है, क्योंकि जो असेंबली के, जो सभा के सदस्य थे वो लिबरल थे। लिबरल का मतलब क्या होता है, वो उदारवादी थे, ठीक है। Their main aim was to give India a constitution which will fulfill the cherished ideas and ideals of the people of this country. उनका उद्देश्य क्या था कि भारत को एक संविधान मिले, कानून मिले, ठीक है, जिससे उसके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं उसके देश के, वो उनका जीवन फले फूले और सबका साथ रहे, सब अच्छे से रहे। Conscious efforts were made to have consensus on different issues and principles and thereby avoid disagreement. अब देखिए, बहुत सारे एफर्ट्स लाए गए ताकि लोगों के बीच में एकाग्रता बनी रहे, लोगों का आम सहमति के साथ काम हो, अलग अलग जो समस्याएं हैं, जो सिद्धांत हैं, इसको ध्यान पे रखा गया, ठीक है, ताकि असहमति ना हो। The consensus came in the form of the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly in December 17, 1946, which was almost unanimously adopted on January 22, 1947. अब यह जो आम सहमति की बात है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में आया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब लाया गया? 17 दिसंबर 1946 में। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में, ठीक है, जिसको 22 जनवरी 1947 में लागू कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। In the light of the objectives, the assembly completed its tasks by November 26, 1949. ठीक है, 26 नवंबर 1949 में जो उनका उद्देश्य था, ठीक है, वो असेंबली पूरा किया। The constitution was enforced with effect from January 26, 1950. अब जो हम लोग का संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कब आ गया, लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को। From that day, India became a republic. उस दिन से भारत जो है
वह एक रिपब्लिक देश बन गया, एक गणतंत्र बन गया. Exactly 20 years before the first Independence Day was celebrated on 26 January 1930 as decided by the Lahore session of the Congress on December 31, 1929. अब ये जो आपका 26 जनवरी 1950 है, इसके ठीक 20 साल पहले, ठीक है, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में, जो कि लाहौर सेशन कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को सोचा गया था. Hence 26 January 1950 was decided as the day to influence the constitution. अब इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये वो दिन माना गया जब संविधान को लागू किया जाएगा. ठीक है, और हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं.